केवल दुख प्राप्त होता है, सुख नहीं प्राप्त होता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी को तन का दुख लगा हुआ है, कोई अपने मन से दुखी रहता है। जो हर प्रकार से सुखी है वह भी मन में कोई ना कोई दुख लेकर बैठा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहत उदास। किसी के मन में हमेशा यही चलता रहता है कि जितना भी धन जोड़ लिया वो सब कम ही है। वो फिर भी धन के बिना उदास रहता है, अपने जीवन में धन की कमी महसूस करता है। थोड़ा थोड़ा दुख हरेक के जीवन में है। सब व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का दुख लेकर बैठे हैं, लेकिन सुखी कौन है? राम के दास। जो भगवान का दास अपने आप को स्वीकार कर लेता है, उस प्रभु की जो शरण में चला जाता है, वह सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की आशा तृष्णा रहती ही नहीं। एक मुए तो दो मुआ, दो मुए तो चार, चार मुए तो छह मिला, चार पुरुष दो नार। कहते एक मुए तो दो मुआ। जब व्यक्ति का अहंकार, एक व्यक्ति का मैं जब मर जाता है तो उसके दो चीजें साथ के साथ मर जाती हैं। जब किसी के अंदर का अहंकार नष्ट होता है तो उसकी दो चीजें जो नष्ट होती हैं, आशा और तृष्णा। ये आशा और तृष्णा उसकी साथ के साथ नष्ट हो जाती है। और दो मुए तो चार, जैसे ही उसकी आशा और तृष्णा नष्ट होती है तो साथ के साथ उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार वस्तुएं और नष्ट हो जाती हैं। चार मुए तो छह मिला। जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह नष्ट होते हैं तो उसको छह चीजें पुनः प्राप्त होती हैं। ये आध्यात्म से जुड़ने के बाद जब उसको छह वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चार पुरुष दो नार, इनमें से चार पुरुष प्राप्त होते हैं और दो नारियां। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी छह वस्तुएं प्राप्त होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा और तृष्णा। ये छह वस्तुएं उसे दोबारा से प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन चीजों के बिना भी जीवन संभव नहीं है। लेकिन जब तक ये नकारात्मक रूप में आपके जीवन में है, तब तक ये आपके जीवन को खराब करती हैं। और जब आध्यात्म से जुड़ने के बाद यही आपको सकारात्मक रूप में मिलती हैं, तो यही आपके जीवन का उत्थान करती हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने के बाद ये आपको भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में आध्यात्म का विकास होना अति आवश्यक है। जितना हम भगवान के चरणों से जुड़ेंगे, भगवान की कथाओं के अर्थों को सुनेंगे, उतना हमारा जीवन, हमारी ये आत्मा पुराने पापों को छोड़ती जाएगी और नए कर्मों के साथ पुण्यों को जोड़ती जाएगी। बोलो गौ माता की। अपने मूल विषय पर आते हैं कि गाय माता का चरित्र क्या है, गाय माता का क्या महत्व हमारे जीवन में है, क्यों हमें गाय माता की पूजा करनी चाहिए, क्यों हमें गाय के लिए इतना अपने मन में सम्मान रखना चाहिए। तो जाते हैं थोड़ा त्रेता युग, द्वापर युग की ओर। जब भगवान राम का अवतार होता है तो तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार। कि भगवान का अवतार क्यों हुआ है? विप्रधेनु सुर संहित, कि ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो गाय के हित के लिए भगवान ने अवतार लिया। जन साधारण के लिए तो लिया ही, लेकिन विशेष में गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो भगवान राम का अवतार जो हुआ है वो गाय के हित के लिए हुआ है। और भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ है उनका तो हुआ ही गोलोक के लिए है, गोधाम के लिए है। हम सभी जानते हैं कि गोकुल में भगवान कृष्ण का वास था और भगवान ने अपने 5वें दिन से ही गाय के हित में कार्य करना शुरू कर दिया था। गाय के प्रति भगवान की जो लीलाएं थी वो अपने जन्म के 5वें दिन से ही शुरू हो गई थी। 5वें दिन जब पूतना ने भगवान को मारने की कोशिश की, भगवान को
जहर लगाकर दूध पिलाने के लिए जब पूतना आई तो भगवान ने पहले जहर का भी पान किया, फिर दूध का पान किया और उसके साथ साथ पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया। और पूतना के प्राणों का जैसे ही पान किया तो पूतना जैसे ही धराशाही होकर जमीन पर गिर पड़ी तो इतनी जोर से वह जमीन पर गिरी कि बहुत लंबा हिस्सा गोकुल का जो है उस पूतना के गिरने के कारण ध्वस्त हो गया। और उस पूतना के छाती के ऊपर भगवान कृष्ण बैठकर लीला कर रहे हैं। और जैसे ही माता आती है, माता देखती है कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी यहाँ मरी हुई है और इसके ऊपर मेरा लाला बैठा है, तो माता के मन में होता है कि सबसे पहले इसकी नजर उतारी जाए। तो जैसे ही भगवान को माता ने अपने साथ लिया और अपने घर लेकर आई तो नजर उतारने के लिए माता ने सबसे पहले गाय की पूंछ का झाड़ा भगवान को दिया। गाय की पूंछ का झाड़ा देने से बच्चे की नजर भी उतर जाती है और उसके अंदर जो डर होता है वह भी समाप्त हो जाता है। गाय की पूंछ का झाड़ा भगवान कृष्ण को उसकी माता करती है। उसके बाद गोमूत्र से स्नान कराया जाता है कि किसी प्रकार के कीटाणु यदि उस राक्षसी से इसको लगे हो तो गोमूत्र के स्नान से भगवान को शुद्ध किया जाता है। तो माता क्या संदेश देती है कि गाय के मूत्र का स्नान करने से बच्चे को किसी प्रकार का रोग नहीं लगता, चाहे वो कैसे भी बैक्टीरिया में से आया है तो उसको किसी प्रकार का रोग नहीं लगता। इतना महत्व गाय के मूत्र का बताया गया है। भगवान ने अपनी लीलाओं में गाय के बारे में बहुत कुछ बताया। 120 वर्ष के करीब तक भगवान इस धराधाम पर रहे और जितनी भी लीलाएं उन्होंने की हैं सब की सब लीलाएं उन्होंने गाय के निमित्त की है। किसी न किसी रूप से गाय को जरूर महत्व दिया है। जब कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में है, अब गोकुल में क्यों था? क्योंकि देवता लोग भी जानते हैं कि कंस बहुत अत्याचारी, बहुत आतताई है। कंस इतना आतताई है कि उसने अपने माता पिता को भी बंदी बना लिया, राजगद्दी के लालच में माता पिता को भी कैद कर दिया। तो कंस को मारने के लिए जो बालक होगा वह ऐसा होना चाहिए जो गाय का दूध पीकर बड़ा हो, जो गायों के बीच में पलता बढ़ता रहे, तब जाकर वह इतना शक्तिशाली होगा कि कंस जैसे अत्याचारी का वध कर सके। तो इसलिए देवताओं ने भगवान को गोकुल में अवतार कराया। विधि का विधान ऐसा बना कि भगवान गोकुल में आए। गोकुल में आने के बाद जब भगवान के बारे में कंस को पता चला कि उनको मारने वाला जो है वह गोकुल में है, तो कंस ने एक आपातकालीन गोष्ठी बुलाई। गोष्ठी किसे कहते हैं? आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे। गोष्ठी किसे कहते हैं? हाँ जी, सभा। देखो, जिसे हम आज के समय में मीटिंग कहते हैं उसे गोष्ठी कहा जाता है। एक एक शब्द का बहुत गहरा महत्व होता है। आज के समय में मीटिंग कहा जाता है, तब गोष्ठी कहा जाता था। शुद्ध हिंदी में अभी भी गोष्ठी ही कहते हैं। गोष्ठी का अर्थ होता था कि सभी गाय को पूजने वाले लोग होते थे। गाय का महत्व उस वक्त इतना था कि गाय की पूजा करके बैठा जाता था, बैठने वालों को गाय का दूध परोसा जाता था। गाय को नमन करने वाले सभी लोग थे, इसलिए गोष्ठी कहा जाता था। और आज ऐसा समय आ गया है कि मीटिंग करते हैं और सभी मीट खाने वाले व्यक्ति बैठे होते हैं, कोई भी शाकाहारी नहीं मिलेगा, तो उसे मीटिंग कहा जाता है। एक एक शब्द का अर्थ उसके पूरे स्वभाव के बारे में बता देता है कि किस प्रकार का स्वभाव इस तरह रहा होगा, कैसे व्यक्ति रहे होंगे कि उनको गोष्ठी बुलाई गई। और गोष्ठी में उन्होंने भगवान को मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन गायों के बीच में रहने वाले गोपाल गोविंद भगवान ने हमेशा गायों की कृपा से सभी राक्षसों का संहार किया। सभी शब्दों के अर्थ गाय के निमित्त होते हैं। जैसे हमारे घरों में जो खिड़कियां होती हैं तो संस्कृत में इन खिड़कियों को गवाक्ष कहा जाता है। गवाक्ष, गवाक्ष का अर्थ क्या है? भावार्थ निकलता है गवाक्ष, कि इनको खोलते हुए मुझे गाय के दर्शन हो। गाय की आंख जिसे कहते हैं गवाक्ष, कि खिड़की खुलते ही मुझे गाय नजर आए, मेरी आंखों के सामने गाय हो, मैं गायों में निवास करूं। इस प्रकार से वस्तुओं के नाम रखे जाते थे। किसी भी प्रकार का जो शब्द है वो उसके बारे में सब कुछ बता देता है।
गवाक्ष का अर्थ है कि मुझे गाय का दर्शन हो, मेरी आंखों के सामने गाय हो। अगर आप कहेंगे कि कौन से शास्त्र हमें कहते हैं कि गाय को माता माना जाए, जिज्ञासु व्यक्तियों ने जिज्ञासा की कि वेदों में क्या लिखा है। वेदों से पूछिए कि गाय हमारी क्या है, तो वेदों से 1 सेकंड में जवाब आता है कि माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि, कि हे गौ माता तो रुद्र देवों की माता है, वसुदेवों की कन्या है, आदित्य देवों की बहन है और अमृत की उत्पत्ति का स्थान है। तो 1 सेकंड में गायों के बारे में वेद कहते हैं कि गाय हमारी माता है। गाय क्या है हमारी? गाय हमारी, सभी मिलके बोलें गाय हमारी, गाय हमारी। जिज्ञासु व्यक्तियों ने महाभारत से पूछा, वेदों में तो प्रमाण मिल गया, तो लोग कहते हैं कि अकेले वेदों के प्रमाण से हम क्यों माने। तो महाभारत में देखा गया कि गाय के बारे में आपका क्या विचार है। तो महाभारत में क्या प्रमाण मिला कि कृष्ण जो भगवान है वह भी गायों के मध्य में निवास करते हैं। गवाम मध्य वसाम्यहम्, ये महाभारत का जवाब आया कि भगवान को खोजने आप कहीं भी चले जाओ, अपने अंतर मन में भी ना ढूंढ पाओ तो गायों के बीच आपको भगवान अवश्य मिल जाएंगे। गवाम मध्य वसाम्यहम्, तो महाभारत भी कहता है कि भगवान का वास भी गायों के बीच में है। उपनिषदों से पूछा गया कि आपका गायों के बारे में क्या विचार है, तो उपनिषदों से एक स्वर में जवाब आया कि सर्वोपनिषदो गावो, कि हम सभी उपनिषद गाय का ही स्वरूप हैं। जितने उपनिषद हैं सब गाय माता का स्वरूप है। राम कथा में पूछा गया कि आप गाय के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो राम कथा से एक जवाब आया कि राम कथा कवि कामद गाय, कि राम कथा स्वयं ही गाय है, कामधेनु गाय का स्वरूप है, कि राम कथा भी स्वयं ही गाय है। तो इस प्रकार गाय की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए शिव शंकर फैन क्लब ने जो इस मुहिम को छेड़ा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम इन्होंने उठाया है। क्योंकि जब जनमानस को पता ही नहीं होगा कि गाय की महिमा क्या है, गाय का महत्व क्या है, तब तक उनके मन में श्रद्धा कहां से उत्पन्न होगी। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। जब जान जाएंगे तभी उसके प्रति प्रेम भाव भी उत्पन्न कर पाएंगे। इसी प्रकार गाय के विषय में एक अन्य चर्चा आती है कि गाय जो उच्चारण करती है वह शब्द होता है माँ। तो इसके बारे में कहा जाता है, जो विद्वान ऋषि मुनि हमारे हुए हैं वे कहते हैं कि गाय के एक बार माँ शब्द के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा आती है, वह मंदिरों में जो घंटियां लगी होती हैं, 1 लाख घंटियां जब एक साथ बजे, उतनी ऊर्जा जो है एक बार माँ शब्द के उच्चारण से आती है। इतना महत्व गाय के उच्चारण मात्र से है। और हमारे आदि कवि जो वाल्मीकि जी हुए हैं, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, कोई बताए आप में से? वाल्मीकि जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रामायण। वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ लिखा है। तो उस रामायण ग्रंथ का जो पहला श्लोक, पहला अक्षर उन्होंने लिखा है, वह भी माँ लिखा है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा। माँ शब्द का इतना महत्व है कि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ को शुरू करते हुए भी माँ शब्द से शुरुआत की। गाय भी माँ शब्द से ही उच्चारण करती है। और कुछ तो कारण होगा कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो वह भी पहला शब्द माँ ही कहता है। जो प्रकृति में हमारा जो पहला शब्द होता है उच्चारण का, वह भी माँ ही होता है। इतना ऊर्जावान यह शब्द हमारे जीवन में है। हमारी भारतीय संस्कृति हर शब्द पर पूरा जोर देती है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयुक्त होना चाहिए, किस ग्रंथ को किस वजह से लिखा गया है, कौन से जीव में किस भगवान का वास है। सभी जीवों को भगवान से जोड़ा गया है। कौन से वृक्ष में कौन से देवता का वास है। हर वस्तु में कण कण में परमात्मा का वास हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे हमारा ये देश है, इस देश का नाम है भारत।
और एक और भारत जो महाभारत में बताया गया है। गीता में अगर किसी ने गीता पढ़ी हो तो किसी को भारत नाम से संबोधित किया जाता है। किसे भारत नाम से संबोधित किया जाता है? अर्जुन को। अर्जुन को भगवान कृष्ण भारत नाम से संबोधित करते हैं। अगर गीता नहीं पढ़ी तो सीरियल वगैरह में तो देखा ही होगा, उसमें हे भारत ऐसे कह के अर्जुन को भारत नाम से संबोधित किया जाता है। तो एक भारत वह है जो तालियां बजाता है और एक भारत वह है जो ताल ठोकता है। दोनों प्रकार का भारत महाभारत में बताया गया है। तो वही भारत कभी तालियां बजाता है और वही भारत कभी ताल ठोकता है। तो भारत तालियां कब बजाता है? कौन सा समय था जब भारत तालियां बजाता था? अपने इतिहास को जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास में उस भारत के लिए कौन सा समय था जब वह तालियां बजाता था और वह कौन सा समय था जब वह भारत ताल ठोकने के लिए उठा हुआ। तो जब उस भारत का पुरुषार्थ खत्म हो गया, एक वर्ष में जब उसको अज्ञातवास के समय में रूप बदलकर राजा विराट के पास रहना पड़ा, तो नर्तकी के रूप में वहां पर अर्जुन को रहना पड़ा। वहां पर अर्जुन तालियां बजाता था, राजा विराट की बेटी को नृत्य सिखाता था और वहां पर उसको ताल ठोकने की जगह तालियां बजानी पड़ी। तो जैसे ही राजा विराट की गौशाला पर आक्रमण हुआ और गायों ने एक शब्द कहा मां, तो जैसे ही ये मां शब्द अर्जुन के कानों में उस दिन पड़ा, तो उसी दिन तालियां बजाने वाला वो भारत ताल ठोकने के लिए उठ खड़ा हुआ और राजा विराट को आक्रमण से भी बचाया और पुरुषार्थ को भी दोबारा से जगाया। उस मां शब्द में, गायों के उच्चारण में इतनी शक्ति है, इतना महत्व उस शब्द का है कि उस एक उच्चारण से अर्जुन का पुरुषार्थ भी वापस आ गया और वह जो तालियां बजा रहा था वह ताल ठोकने के लिए खड़ा हो गया। अब आप बताओ कि गाय के साथ हमारा संबंध क्या है? आप सभी एक सुर में बोलेंगे कि गाय के साथ हमारा संबंध क्या है। जोर से बोलेंगे, मां। गाय हमारी क्या है? आप गाय को क्या बोलते हैं? आपके वेद गाय को क्या बोलते हैं? आपके पुराण गाय को क्या बोलते हैं? उपनिषद गाय को क्या बोलते हैं? महाभारत गाय को क्या बोलता है? रामायण गाय को क्या बोलती है? संविधान जो भारत का है वह गाय को क्या बोलता है? अगर भारत सरकार भी गाय को मां बोलती तो किसी प्रकार का कोई उन्माद ना होता, किसी प्रकार का झगड़ा ना होता अगर भारत सरकार भी गाय को मां बोलती। क्योंकि सरकार किसी के दिल से नहीं चलती, किसी की भावनाओं से नहीं चलती। जो संविधान में लिखा जा चुका है उसी से सरकार भी चलती है और कानून भी चलता है। तो संविधान में जब लिखा हुआ है कि गाय पशु है, तो जब संविधान ही गाय को पशु कहता है तो भारत सरकार गाय को मां कहां से कह देगी? जिस दिन संविधान में गाय को मां कहा जाएगा उसी दिन भारत में गौ हत्या बंद हो जाएगी। आप इतने वर्षों से देख रहे हैं कि कितनी ही संस्थाएं बन गई कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ रक्षक दल, गौ सेवक दल, कितने दल बन गए, लेकिन गौ हत्याएं अभी भी बंद नहीं हुई। 36,000 के करीब कत्लखाने सरकार के अपने चलाए हुए हैं, सरकार स्वयं चलाती है। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि गाय पशु है। जिस दिन संविधान गाय को माता मानने लगेगा उसी दिन से गाय की हत्या बंद हो जाएगी, उसी दिन गौ हत्या पर रोक लग जाएगी। क्योंकि जब गाय माता है तो उसे कोई काट नहीं सकता और जब गाय पशु है तो उसे आप बचा नहीं सकते। क्योंकि जब आप कानून के पास जाते हैं कि यहाँ गौ हत्या हुई है तो उस वक्त तो आपकी भावनाओं के लिए कानून सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब वह अपनी किताबों में देखता है कि गौ तो पशु है और पशु हत्या पर कोई अपराध नहीं माना जाता, इसलिए उनको आगे
कार्य करने में दिक्कत होती है और बात फिर वहीं की वहीं आ जाती है कि गौ हत्या चलती रहती है, निरंतर चलती है। इसलिए सबसे पहले अपना नारा बदलना है। गौ हत्या बंद करो की जगह गाय को माता घोषित करो, गाय को संवैधानिक रूप से माता घोषित करो, ऐसा नारा हम हिंदुओं का होना चाहिए। क्योंकि जब तक संविधान में गाय को माता नहीं माना जाता तब तक गौ हत्या चलती रहेगी। और गाय को सभी वेद, पुराण, उपनिषद, सभी धर्म ग्रंथ मिलकर कहते हैं कि पशुओं न गावः, कि गाय पशु नहीं है। जब सभी के सभी ग्रंथ मिलकर एक सुर में कहते हैं कि गाय पशु नहीं है, तो हमारा भारत का संविधान क्यों नहीं कहता कि गाय पशु नहीं है? आप सभी की आस्था गाय से जुड़ी हुई है, हमारी आस्था गाय से जुड़ी हुई है। 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आस्था गाय से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से आप और हम जिंदे हैं या मुर्दे हैं? जब हमारी आस्था के ऊपर कोई उंगली उठाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ हम जिंदे नहीं है, जीवित नहीं है। क्योंकि यदि हम जीवित होते, हमारी अंतरात्मा जीवित होती, तो कब का भारतीय संविधान में गाय को पशु की जगह माता घोषित करवा दिया होता। लेकिन अभी भी आजादी के इतने सालों बाद भी गाय को पशु ही घोषित किया हुआ है। गाय के साथ आपकी आस्था जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? हाँ या ना में जवाब देंगे। आस्था जुड़ी है या नहीं? बोलकर जवाब देंगे। जुड़ी है। गाय के बिना आपकी पूजा पाठ हो सकती है? हो सकती? गाय के बिना नहीं हो सकती। गाय के बिना आपका जप हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गाय का मूत्र और गोबर, इनकी आवश्यकता हर पूजा पाठ में पड़ती है। चाहे आप संध्या वंदन करने बैठो तो गौमूत्र से पंचगव्य का पान किया जाता है। वो प्रथाएं धीरे धीरे अब हमारे समाज से लुप्त हो रही हैं, क्योंकि किसी के घर में गाय है ही नहीं तो जो शास्त्र का नियम है, सबसे पहले पंचगव्य का पान किया जाता है। पंचगव्य के बाद गौमूत्र के छींटे दिए जाते हैं, उसके बाद ही पूजन आरंभ होता है। किसी प्रकार का भी संस्कार है, 16 संस्कारों को संपादित करने के लिए गाय का होना अति आवश्यक है। आपकी तपस्या गाय के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे ही कहीं कथा चल रही थी तो बीच में से किसी ने पूछ लिया कि जप तप पूजन ये तो हम मानते हैं कि पूजा पाठ और जप तो हम मानते हैं, लेकिन तपस्या की बात कहां से आ गई कि तपस्या का गाय से क्या लेना देना? ये तो आपने गौ कथा के प्रसंग में ही बोल दिया कि तपस्या भी गाय के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसका भी एक प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है जहां ऋषभ देव जी महाराज अपने 100 पुत्रों के सामने बैठे हैं और उनको सभी को बिठाकर कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, कि हे पुत्रों, तप वह है जो तुम्हारे जीवन को सत्व गुण से भर दे। तुम्हारे जीवन में सत्व गुण को भर दे, वही तप है। तो सत्व गुण की जो खान है वो क्या है? बताइए, सत्व गुण की खान क्या है? तुलसीदास जी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, कि सत्व गुण की जो खान है वो गाय है। गाय ही सत्व गुण की खान है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अपने मुखार बिंदु से कहते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, कि अगर सत्व गुण है तभी आपके पास ज्ञान आ सकता है। और सत्व गुण कब आएगा? जब गाय होगी। जब गाय नहीं होगी तो न सत्व गुण आएगा, न ज्ञान आएगा, न तप होगा, न जप होगा, न पूजा पाठ होगी। तो विधर्मियों ने गौ हत्या को ही पहला रास्ता क्यों चुना? गौ हत्या का रास्ता चुनने का कारण यही था कि जब गाय हमारे जीवन से खत्म होगी तो हमारा संध्या वंदन, पूजा पाठ, हमारे 16 संस्कार, हमारे विवाह आदि कर्म भी 16 संस्कारों में आते हैं। ये कोई भी पूजन, जप, तप कुछ भी बिना गाय के संभव नहीं है। यहाँ तक कि हमारे जीवन में ज्ञान या सत्व गुण भी बिना गाय के संभव नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा समाज कुछ तामसी प्रवृत्ति की ओर ज्यादा बढ़ता जा रहा है।
क्यों? क्योंकि गाय से जितना दूर होता जाएगा उतना ही तामसिक प्रवृत्तियों के नजदीक आता जाएगा। इसलिए गाय का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक बार जोर से बोलेंगे कि गाय हमारी जन्म जन्म का। तो सरकार गाय को बोलती है पशु और सभी ग्रंथ बोलते हैं माता, हम सभी बोलते हैं माता। तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य रखना है कि जैसे तैसे भी हो गाय को सरकारी कागजों में, कानून की किताबों में पशु का दर्जा हटवाकर माता का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि जिनकी प्रतिष्ठा होती है उनका यदि अपमान कर दिया जाए तो वही उनकी मृत्यु है। प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाता है तो उसी दिन उसकी मृत्यु कही जाती है। और हमारे यहाँ प्रतिष्ठा गाय से जुड़ी हुई है। गावो प्रतिष्ठा भूतानाम, कि गाय से प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। और संभावित चाकृति मरणादितिरिच्यते, और प्रतिष्ठावान गाय का जब अपमान हो गया तो उसकी मृत्यु के समान है। हम आज जिस गाय को चारा डालते हैं, जिस गाय को तृण डालते हैं, एक प्रकार से यदि भाव से देखा जाए तो हम मरी हुई गाय को चारा डालते हैं। मरी हुई गाय को तृण डाला जाता है। और गाय को जब तक हम माता का सम्मान नहीं दिला सकते तब तक वह मृत ही रहेगी। और जिस दिन गाय को माता का सम्मान दिला दिया उसी दिन गाय को जीवित माना जाएगा। क्योंकि जब हम पशु नाम से उसका अपमान करते हैं तो वह मृत के समान है। और जब हम उसको माता से सम्मानित करेंगे, माता कहेंगे, तब उसको दोबारा से सम्मान मिलेगा और उसको पुनः जीवन दान मिलेगा। तब जाकर हमारे जीवन में गाय का महत्व सिद्ध हो पाएगा। इस देश में जो है मुगल काल तक भी गाय को माता का सम्मान मिला हुआ था। जब देश में मुगलों का राज था तब भी गाय को माता माना जाता था। इसका सबूत इंटरनेट पर एक चिट्ठी मिलती है जो बाबर, जिसने राम मंदिर को तोड़ा था, उस बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा हुआ है कि बेटे, यदि तुमने हिंदुस्तान पर राज करना है तो सब कुछ करना, लेकिन गाय के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। क्यों? क्योंकि इस देश के लोग इतने सीधे हैं कि अपने लिए कुछ भी बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन गाय के विषय में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए गाय के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ऐसा बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा है। और उस चिट्ठी में ही हमें पता चलता है कि गाय के विषय में बाबर और हुमायूं तक भी हमारे देश में इतना सम्मान था, हमारा जमीर इतना जागा हुआ था कि हम गाय के विषय में कुछ सुनना पसंद नहीं करते थे। और उसके बाद मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने देखा कि हमारे देश में, अंग्रेजों ने देखा कि हमारे देश में जो समृद्धि का मूल कारण है, हमारा देश जो इतना उन्नत है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसका जो मूल कारण है वह भी गाय है। कैसे पता चला कि उस उन्नति का कारण गाय है? हर व्यक्ति गाय के साथ जुड़ा हुआ था। सभी गाय को पूजनीय मानते थे और गाय को माता माना जाता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये गाय से ही सभी व्यक्ति उन्नत होते हैं, किसी को किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके घर में गाय होती थी उसकी खेती अच्छी होती थी, वह स्वयं से गाय की सेवा करता था और गाय के दूध से ही उसका घर चल जाता था, खेती से ही उसका घर चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे गाय हमारे जीवन से निकलती गई तो आज हर घर में जो है सभी व्यक्ति नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सारी जिंदगी वो पढ़ता ही रहता है, आधी उम्र वो पढ़ाई में गंवा देता है और फिर वो नौकरी के चक्कर में कई साल बर्बाद कर देता है। लेकिन जो हमारी पहले की व्यवस्था थी उसमें व्यक्ति शुरू से ही कोई ना कोई काम करता था और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लेता था। इतना हमारे जीवन में जो है बदलाव आ चुका है केवल गाय के जाने से। गाय हमारे जीवन में जुड़ी हुई थी तो हमें व्यवसाय भी घर बैठे मिल जाते थे। ओम
वक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जगन्नाथ हरे। भक्तजनों के संकट जनों के अवगुण बंधुरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे धन आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख करतामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध में जाऊं दया है किस विध में जाऊं कृपा है तुमको मैं तुम्हारी। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ जय कर चरण लगाओ द्वार परम तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति
बाधा दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम आरभ्याम देवान प्रदर्शयेत, देवताओं को दिखाइए से। ओम सत्ता शासन परिधयत्री सप्तमिधा कृता देवाय गंधर्वान अवधन्न पूर्वम पशुम महा